शकुन अपशकुन से जुड़ी धारणाएं। शकुन अपशकुन से मनुष्य की धारणाएं जुड़ी हुई हैं, वैसा ही वह अपना प्रभाव भी दिखाती हैं। ये प्रभाव उसकी अपनी विचारधारा पर निर्भर करते हैं। यदि व्यक्ति के मन में कोई अच्छी धारणा बनी हुई है तो उसे हर चीज़ में शुभ लक्षण ही नजर आएंगे, और यदि कोई बुरी धारणा उसके मन में घर कर गई है तो उसे अपनी आशा के विपरीत सभी परिणाम अशुभ होते दिखाई देते हैं। प्रस्तुत है शुभ अशुभ अथवा शकुन अपशकुन की धारणाओं से जुड़ी घटनाएं। सुबह का विचार। हर मनुष्य की दिनचर्या सुबह उठते ही प्रारंभ होती है, और अधिकांश लोग यह मानते हैं कि मनुष्य जिस मानसिक स्थिति में सुबह जागता है वह अपना सारा दिन उसी के अनुरूप बिताता है। यदि वह हंसते हुए उठता है तो उसका सारा दिन हंसी खुशी में ही गुजर जाता है। अक्सर घरों में आपने देखा होगा कि सुबह सुबह माँ जब अपने बच्चे को जगाती है तो चाहती है कि उसका बच्चा, बेटा या बेटी हंसता मुस्कुराता उठे, ताकि सारा दिन वह हंसता मुस्कुराता ही रहे। और अगर रोता हुआ उठेगा तो उसका सारा दिन रोने में ही बीत जाएगा। कभी कभी कुछ लोगों के मन में यह भावना पैदा हो जाती है कि सुबह सुबह उठकर किसी ऐसे मनुष्य का, स्त्री पुरुष का मुंह देख लें कि जिससे वह मनहूस समझता हो तो सारा दिन बुरा ही गुजरता है, और जिसे वह शुभ मानता है यदि उस व्यक्ति का चेहरा देख ले तो उसका सारा दिन प्रसन्नतापूर्वक गुजरता है। कैसी विचित्र धारणा है कि मनुष्य के चेहरे व्यक्ति की दिनचर्या को पहले से ही निर्धारित कर देते हैं कि आज का दिन अच्छा गुजरेगा। एक अन्य धारणा के अनुसार यदि व्यक्ति के सुबह सुबह उठने पर घर के किसी सदस्य से कहा सुनी हो जाए तो उसके मन में यह बात घर कर जाती है कि आज पूरा दिन लोगों से कहा सुनी में ही गुजरेगा। अतः इस परिस्थिति से बचने के लिए हर व्यक्ति इस बात का ध्यान रखता है कि सुबह सुबह उसकी किसी से कहा सुनी ना हो। एक अन्य धारणा के अनुसार यदि घर से निकलते ही अगर किसी व्यक्ति का सामना किसी काणे एक आँख वाले व्यक्ति से हो जाए तो अनायास ही उसके मुख से निकलेगा खुदा खैर करे। लेकिन कोई भी व्यक्ति या उसका चेहरा अच्छा या मनहूस नहीं होता। अच्छे बुरे होते हैं उसके अपने विचार, उसकी अपनी भावनाएं, जिसकी तराजू में वह व्यक्तियों को तौलता है। जरा सोचें कि जो धारणा आप दूसरे व्यक्ति के प्रति अपने मन में बनाते हैं, क्या वही धारणा दूसरा व्यक्ति आपके प्रति नहीं बना सकता? जरूर बना सकता है। तो फिर आप गांधी जी के 3 बंदरों वाली बात क्यों नहीं अपनाते? 1 बुरा मत कहो, 2 बुरा मत सुनो, 3 बुरा मत देखो। अतः आप भी अपनी विचारधारा को बदल डालिए और इन शकुन और अपशकुनों के जाल से बाहर आइए और देखिए कि यह दुनिया कितनी हसीन है। चारों तरफ प्रकृति में खुशियाँ ही खुशियाँ बिखरी पड़ी हैं। प्रकृति ने फूलों को मुस्कुराने का गुण इसलिए दिया है कि आप उन्हें देखकर मुस्कुराएं। पक्षियों का चहचहाना सुनकर आप भी हमेशा उन्हीं की तरह कहते रहें। सागर की लहरों से इठलाना सीखिए, वह बड़े से बड़े पहाड़ों को भी अपने साथ बहा कर ले जाती है। झरनों का कलकल करता संगीत प्रकृति की उदासी दूर करता है। आप भी दूसरों के दुखों को बांटना सीखिए। कोयल की बोली में कोयल की मीठी बोली कानों को तो प्रिय लगती ही है, मन को भी शांति प्रदान करती है। शकुन अपशकुन व्यक्ति के अपने ही मन का बुना हुआ एक ऐसा जाल है जिसमें वह खुद उलझ कर रह जाता है और कष्ट पाता है। मृत्यु का आभास। मृत्यु जीवन का यथार्थ है। कभी कभी लोगों को मरने से पहले ही मृत्यु का आभास हो जाता है। बहुत से दिखाई पड़ने वाले अपशकुन रोगी को उसकी मृत्यु का आभास करा देते हैं। इस बात के बहुत से प्रमाण देखने को मिले हैं। एक धारणा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बीमार अवस्था में अपने कमरे में
बिस्तर पर पड़ा है और रात्रिकाल में उसे कमरे के दरवाजे पर दस्तक सुनाई पड़े तो कहा जाता है कि यमदूत उसकी आत्मा को लेने आ पहुँचे हैं और उसकी मृत्यु कभी भी हो सकती है। एक दूसरी धारणा के अनुसार किसी बीमार व्यक्ति के कमरे की खिड़की से यदि कोई सफ़ेद पक्षी कमरे में झांके अथवा रोगी को दिखाई पड़ जाए तो माना जाता है कि उस व्यक्ति की मौत निकट भविष्य में होने वाली है। एक अन्य मान्यता के अनुसार यह कहा जाता है मृत्यु की घोषणा करने वालों में कुत्ते का स्थान पहला है। यदि किसी घर में घर के दरवाजे के बाहर अगर कोई कुत्ता रात्रि समय या संध्या समय रोए तो यह समझना चाहिए कि उस घर में ज़रूर किसी की मृत्यु होने वाली है, क्योंकि लोगों की आम धारणा है कि कुत्ते को सबसे पहले देवदूत दिखाई देते हैं और उन्हें देखकर ही कुत्ता उस घर के लोगों को रोकर होने वाली मृत्यु का आभास करा देता है। वैसे तो मृत्यु के संबंध में अनेकों अशुभ धारणाएं हैं जिनका उल्लेख हम आगे करेंगे। कहते हैं कि जब आदमी मृत्यु से भय खाता है तब तक उसके मन में अशुभ धारणाएं या अशुभ विचार घुमड़ते रहते हैं और जब उसके मन से मृत्यु का डर निकल जाता है तो उसकी शंका भी निर्मूल साबित होती है। इस संबंध में एक पुरानी कहावत है, शंका डायन मनसा भूत, अर्थात मन में अगर शंका हो तो वह भी मृत्यु का कारण बन जाती है और वह दहशत से ही मर जाता है, जिसे अकाल मृत्यु कहते हैं। मौत की भविष्यवाणियाँ। मौत की भविष्यवाणियाँ तो बहुत लोग करते हैं, यहाँ तक कि व्यक्ति की जन्म कुंडली देखकर अच्छे व योग्य भविष्यवक्ता उसकी मृत्यु का दिन, महीना और समय तक बता देते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की गिनती केवल उंगलियों पर की जा सकती है, परंतु बिना जन्म कुंडली देखे केवल पति पत्नी के नामों से ही उन दोनों में से किसकी मृत्यु पहले होगी, अर्थात पति की या पत्नी की, यह भविष्यवाणी करना एक विचित्र बात है। यह प्रथा यहूदियों में आज भी प्रचलित है कि वे लोग पति पत्नी में से कौन पहले मरेगा या उनके नामों के नंबरों से निकाल लेते हैं। उदाहरण के लिए तौर पे वे लोग अंग्रेजी अक्षर ए को 1 तथा बी को 2 नंबर और इस तरह से आगे वाले अक्षरों को नंबर देते हैं। तत्पश्चात वे इसी तरह से दोनों नामों के अक्षरों का जोड़ निकाल लेते हैं। यदि उनके अक्षरों का जोड़ सम संख्या है तो पति पहले मरेगा, अगर विषम संख्या है तो पत्नी पहले मरेगी। यह कैसा अंधविश्वास है, लेकिन अंधविश्वास की यही धारणा उनके यहाँ की प्रचलित मान्यता है, जहाँ वो मौत की भविष्यवाणी करते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कमेंट्स में बताएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।